हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर खबरी स्काई पे। तो आज की जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वो आ रही है ध्रुव राठी से रिलेटेड। ध्रुव राठी को दिल्ली के कोर्ट द्वारा सम्मन जारी किया गया है एक केस में, जिसमें उन्होंने एक बीजेपी लीडर सुरेश नाकुआ को अब्यूजिव बोल दिया था, जिसके वजह से सुरेश नाकुआ ने कोर्ट केस कर दिया, जिसमें 20 लाख के डिफर्मेशन का केस किया हुआ है। उसके बाद दिल्ली कोर्ट ने ध्रुव राठी को एक समन भेजा, जो 20 लाख के डिफर्मेशन कोर्ट का है, जो एक बीजेपी लीडर सुरेश नाकुआ द्वारा फाइल किया गया था। इसका रेफरेंस है कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, जिसपे वो इनको रेफर करते हुए वायलेंट एंड एब्यूजिंग ट्रोल भी कर दिए थे सुरेश नागवा को। सुबह से ये न्यूज सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा था, जिसके बाद ये न्यूज दूसरे पक्षधर ध्रुव राठी के पास भी पहुंचती है। ध्रुव राठी इसके बाद ट्विटर पे लिखते हैं कि वन अब्यूजिव बीजेपी अंकल हैज फाइल्ड 20 लाख कोर्ट केस अगेंस्ट मी बिकॉज आई कॉल्ड हिम अब्यूजिव। क्योंकि इतनी बेइज्जती कराने का शौक है इनको, अब इन अंकल की पूरी अब्यूजिंग हिस्ट्री दोबारा पब्लिक करनी पड़ेगी। इसके बाद ध्रुव राठी यहीं नहीं रुकते, एक और ट्वीट करते हैं जिसमें सुरेश नाकवा जो बीजेपी के लीडर हैं, जो उनके पे केस किए हैं, उनका एक ट्वीट कोट करते हुए लिखते हैं, डिलीट मत करना अंकल, ये सब कोर्ट को भी दिखाना है। ध्रुव राठी उनके 2-3 पोस्ट को जो टैग करके उनको लिखते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो क्या क्या पोस्ट शेयर करते हैं या क्या क्या पोस्ट पे कमेंट करते हैं बीजेपी लीडर सुरेश नागपुर। इसके बाद मैचस्टर ने भी ध्रुव राठी को लेकर एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में उन्होंने क्या बात कही है वो आप आगे वीडियो क्लिप देखिएगा। अगर ध्रुव राठी इंडियन होता तब उसके ऊपर ये केस हुआ होता, चाहे केस झूठा हो या सच्चा, उसको कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ता, अपना वकील हायर। लेकिन ध्रुव राठी के पास जर्मनी का पासपोर्ट है, तो इसका मतलब ये है अगर ध्रुव राठी के खिलाफ 200 करोड़ का भी डिफेमेशन केस होता है, चाहे वो कोर्ट में आए या ना आए, इससे उसका कुछ नहीं। और ये बात शायद उसको भी पता होगी जिसने ध्रुव राठी के ऊपर केस किया है। तो क्या उसने केस फेम के लिए किया है? आप इस बारे में क्या सोचते हो? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस पूरे मामले में आपका क्या रिएक्शन है ये आप जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो आ रही है बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट के साथ, जो अदनान 07 है। और जब उनसे एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया एलविस यादव को लेके, तो उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की या फिर एलविस यादव पे क्या कमेंट किया, वो आप आगे वीडियो में देखिए। What would you say to that? स्नेक वेनम के केस में कौन अंदर गया है तो उसको उसका नशा चढ़ गया रहेगा। आज भी इसको ईडी वीडी की रेड पड़ी है, अभी वायरल हो रही है न्यूज में। तो जो खुद क्रिमिनल है उसकी क्या ही बातें करें अभी। पर हाँ, उसको फैसल ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। वो फैसल ने अपने तरीके से जवाब दिया, अभी मेरा जवाब बाकी है। और कैसा जवाब देंगे आप उसको? उसको उसकी भाषा में जैसे समझ में आए वैसे जवाब दूं। और कैसा सिस्टम हैंग करेंगे? वो ऑलरेडी हैंग है, अभी बताया ना, जैसे कि मैं पता चला कि ऑलरेडी ईडी वीडी की रेड पड़ी है शायद, तो वो ऑलरेडी उसकी जिंदगी वैसी है, तो और ज्यादा हैंग करूंगा अभी, थोड़ा रुक। जब इंटरव्यू में अदनान 07 एलविस यादव के खिलाफ इतना कुछ बोल गया, तो एलविस यादव इस पे रिएक्शन दिए बिना कैसे रह सकते थे। उन्होंने अपना एक रिसेंटली ब्लॉग पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने एक हिस्से में इस पे रिएक्ट करते हुए क्या क्या कहा है, आप उनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। एक हफ्ते बिग बॉस में रहा, अब कह रहा अब रेस्ट चाहिए मुझे, उसके बाद वो रेस्ट चाहिए इस एक हफ्ते में। भाई बिग बॉस में तूने रेस्ट ही करा। देखो अब कोई हो गया, 5 मैच की सीरीज है, 3 मैच में 0 पे आउट हुए, 2 मैच में हमारे 20-20, इसके बाद बोला बहुत थक गया हूं, रेस्ट ले दो। इनने तो वो भी ना मारे होंगे 20-20 भाई। और ये तो लग रहा था, मतलब इन्होंने मेरे सुनने में ट्विटर में देखो अदनान तो भाई बहुत बोल रहा फालतू है, वो ऐसा कुछ फालतू नहीं बोला, ये तो भाई मेरा रोज का ये तो बच्चों वाली बात इनने करी है, वो तो चलो कोई नहीं। और रही अदनान की, क्या कह रहा था, भूल भी गया मैं इसका बोला हुआ कि एक एक का उतारा करेंगे, उड़ती उड़ती वीडियो आई, उड़ता उड़ता तीर आ रहा होगा, उसे पकड़ लियो भाई। और तीर पर कभी हम ना हो, कहते हमारा छोटा उड़ता तीर हो तो उसे जरूर पकड़ लेना। दूसरी चीज, जैसे इंसान से आप सामने सामने बैठ के मिलते हो तो क्या होता है, काफी चीजें चेंज हो जाती है, मतलब उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि नहीं यार लड़का ठीक है, लड़का जो भी है मतलब ठीक ही रहती है, पॉजिटिव चीजें। बट मुझे ऐसा लगता है जब मैं अदनान से कभी मिलूंगा बाय चांस, तो अदनान पहली बात तो यूं देखेगा, सही बात, खोपड़ी यहाँ आएगा, यहाँ नू टेक दूंगा नीचे करके। कई चीजों की हिसाब लेना, अदनान को तो वीडियो वाडियो का हिसाब लेना, मुझे कई चीजों का हिसाब लेना। इस कलर सैवेज करना तो निकालूंगा, सैवेज पेज में देखा ही नहीं, कह रहा मेरी गैर मौजूदगी में बॉर्डर पे चला गया था तू। जब पीछे से तेरे घर वाले के छेड़ गया मैं गैर मौजूदगी। भाई तुम तो दिल्ली आते नहीं, पता क्यों नहीं आते तुम दिल्ली? क्योंकि तुम्हें कोई बुलाता नहीं, पर हम मुंबई जरूर आते हैं क्योंकि हमारा काम होता उधर। बाकी हम तुम्हें बुलाएंगे, काम देंगे तुम्हें दिल्ली में, तो दिल्ली में आना तुम, या फिर मैं मुंबई आऊंगा, वहां मेरे सामने मिल जियो, ऐसे देख के तुझे बात करवाऊंगा। पहले तो मैं पहले मैं बैठूंगा, फिर मैं बराबर आऊंगा।
उसके बाद करेंगे आगे की बातचीत। तो भाई जितने मुंह बोल रहे हैं मुंह बंद कर ले दोस्त, आमने सामने ना निकलेगी इतनी जुबान पर आज। बिग बॉस में भी देख लिया था कितना ठीक है तू, ये धक्के धुक्के मार के मार के दिखा दिया, धक्का तो ऐसे करके दिखा दिया, उससे पता लग जाएगा। तो ये ई लफड़े का दौर रुक ही नहीं रहा है और एक एक ई लफड़ा जो है वो होते जा रहा है। तो इस पे आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो आ रही है एजाज खान की तरफ से। कल के वीडियो में हमने बताया था कि एजाज खान ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि एलविश यादव और रजत दलाल ने उनसे माफी मांग ली है। रजत दलाल ने तो माफी मांग ली है, इसने भी सॉरी बोला है, बोले एजाज भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, और एलविश यादव ने भी माफी मांगी है माशाल्लाह। तो ये वीडियो देखने के बाद इस पे रजत दलाल ने अपना रिएक्शन पोस्ट किया और वो स्टोरी लगाते हुए बताते हैं कि इन्होंने ऐसा कोई माफी वाफी नहीं मांगा है। वो अपने वीडियो में क्या कहते हैं आप आगे देखिए। अभी दरअसल मैंने देखा है कुछ सॉरी वॉरी वाले चक्कर बता रखे हमने, कुछ सॉरी वॉरी बोली है। तो देखो एक आदमी लेना चाह रहा है खाली अटेंशन और हम फिलहाल उसे दे नहीं रहे, तो वो नए नए तरीके अपनाना है कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं कि थोड़ी अटेंशन मिले, जो कि हम नहीं देने वाले। उसको सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। बॉकने तो 4-5 दिन बॉक के बंद हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो आ रही है बिग बॉस से। तो बिग बॉस क्या स्क्रिप्टेड है? ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कल जियो सिनेमा की तरफ से एक पोस्ट हो गई थी गलती से, जिसमें उन्होंने विशाल का फोटो लगा के नीचे एविक्टेड लिखा हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि इस हफ्ते तीनों जो दोस्त हैं वो नॉमिनेटेड हैं, कटारिया, विशाल और शिवानी। तो इन तीनों में से कौन एविक्ट होने वाला है उससे रिलेटेड पहले ही एक जियो सिनेमा ने पोस्ट कर दी। तो इसकी वजह से काफी दर्शक जो है वो अपना रिएक्शन दिए कि ये स्क्रिप्टेड है, इसको पहले ही से पता था कि ये स्क्रिप्टेड है। तो क्या लफड़ा है, अब तो ये इस वीक पता ही चलेगा कि कौन इवेक्ट हो रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो आ रही है अरमान मलिक की वाइफ पायल मलिक, जो बिग बॉस के घर से बाहर हो गई हैं। वो आजकल तमाम वीडियो बना के काफी सुर्खियों में भी हैं। तो उन्होंने एक Q&A सेशन किया अपने फैंस के साथ, तो उसमें तमाम तरह के सवालों का जवाब देते हुए नजर आई। उसमें एक सवाल था जिसमें दर्शक ने उनसे पूछा कि क्या अरमान मलिक अपने बीवियों का यूज करके प्रॉफिट कमाते हैं या फिर व्यूज लाते हैं। तो इस पे पायल मलिक ने क्या जवाब दिया, आप उनके मुख से ही सुनिए। अरमान अपनी वाइफ का यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो जतिन जी, आपको एक चीज क्लियर कराना चाहता हूँ कि आज के समय पे अरमान जो है उसके पल्ले की फूटी कौड़ी नहीं है, ठीक है। उसके नाम पे सिंगल पेन नहीं है। उसने जितना भी कमाया है और या हम तीनों ने जितना भी मिलकर कमाया वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और श्रुतिका के नाम पे। उस इंसान ने अपने नाम पे आज तक एक कहते ना बाइक तक नहीं ली। आज तक जो भी कुछ हमारे पास है ना हम दोनों के नाम से, तो उन्होंने कभी भी हमें पैसों के लिए यूज नहीं की। ये आप गलत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो आ रही है पूरब झा की तरफ से। अभी पूरब झा ने हाल में ही एजाज और कैरी मिनाटी से रिलेटेड एक पैरोडी बनाई थी। उसके बाद वो काफी चर्चित भी रहे और अब उन्होंने एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो नया पैरोडी लेके आ रहे हैं। तो आप ये फोटो देख के गेस करिए कि वो किसकी पैरोडी लेके आने वाले हैं। आप ये फोटो देख के समझ सकते हैं कि ये काफी फेमस एक वायरल इंसान है जो अभी हाल ही में काफी सेलिब्रिटीज के साथ काफी बड़े बड़े फंक्शंस में दिखा और ये उसका सिग्नेचर स्टेप है फोटो खिंचाने का। तो आप समझ गए होंगे कि ये ओरी है जो आजकल काफी चर्चित है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो आ रही है इंटरनेशनल क्रिएटर आइसो स्पीड की तरफ से। वो एक बहुत बड़ा कोलैब करने जा रहे हैं रोनाल्डो के साथ, जो बहुत बड़े फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके बेटे जूनियर रोनाल्डो के साथ। उन्होंने एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने जूनियर रोनाल्डो से बात करते हुए दिखे वीडियो कॉल पे। तो इसके क्या मतलब निकाला जा सकता है, इसके बाद क्या होने वाला है, अभी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि उन दोनों के बीच क्या बातें हुई। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो आ रहा है बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की से रिलेटेड, क्योंकि शाहरुख खान पहले ऐसे बॉलीवुड एक्टर बन गए हैं जिनके लिए गोल्ड क्वाइन इशू हुई है एक म्यूजियम की तरफ से। हाँ, तो ये एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है कि शाहरुख खान बिकम फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर टू बी ऑनर्ड विद द गोल्ड क्वाइन इशूड बाय ग्रेविन म्यूजियम पेरिस। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो आ रहा है एमपी से। मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर की टीम ने एक ऐसा ऑपरेशन किया है जिसके बाद किसी का भी रिएक्शन देना उनको समझ नहीं आएगा कि इस पे किस तरह से वो रिएक्ट करें। क्योंकि जोरी डॉक्टर की टीम ने 2 घंटे का ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने एक इंसान के रेक्टम से 16 इंच की लौकी निकाली है। तो ये ऑपरेशन जो है 2 घंटे तक चला और रेक्टम का मतलब होता है कि आप समझ सकते हो इंसान का जो पिछवाड़ा होता है उसको रेक्टम कहते हैं। तो इस पे किस तरह का रिएक्शन देना चाहिए, किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, आप समझ सकते हैं कि 16 इंच का लौकी एक रेक्टम से निकलना, क्या क्या हो रहा है आजकल दुनिया में, वहां वो गया कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।